के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री अशोक कौशल जैन, संस्थापक दैनिक संवाद कुंज सिवनी, एवं स्वर्गीय साहबलाल जैन, स्वर्गीय देवचंद कौशल जैन, स्वर्गीय नत्थीबाई कौशल जैन, स्वर्गीय संतोष कुमार कौशल जैन की स्मृति में श्रीमती मंजू कौशल, हिमांशु कौशल, सुरभि कौशल, श्रीम कौशल एवं समस्त कौशल परिवार, सिवनी, मध्य प्रदेश। गृहस्थों के लिए कुलाचार के रूप में पानी छानने का विधान है। जल गालन नाम क्या आया है? जल गालन, जल को छानना। छानना ही पड़ता है, छानना चाहिए, धर्म की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। वैद्य डॉक्टर भी कहते हैं आप धर्म के रूप में पानी को छानो या ना छानो, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पानी आपको छानना पड़ेगा। और प्रासुक उबले हुए पानी को तो कोई भी डॉक्टर वैद्य मना नहीं कर सकता। हाँ, आप पूछ लो किसी से, डॉक्टर साहब हम उबला हुआ प्रासुक पानी पीते हैं, ठीक है? अरे बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। फिर बिस्लरी का पानी, अब वो पीने वाले वो जाने, यहाँ वहाँ का पानी वो जाने, लेकिन उबला हुआ पानी खराब कोई नहीं कहेगा। प्रासुक है शरीर की प्रकृति में, तो अभ्यास जिनका हो जाए। आप लोगों के साथ उल्टा चलता है। क्या चलता है? गरम गरम भोजन, ठंडा ठंडा पानी। क्या? गरम गरम भोजन, ठंडा ठंडा पानी। महाराज जियों को क्या कहा जाता है? ठंडा ठंडा भोजन, गरम गरम पानी। क्या? हाँ, ठंडा ठंडा भोजन, गरम गरम पानी। और महाराज क्या करें, वो तो अब तो ठंडा आने लगी है तो बनाते बनाते ही ठंडा होने लगता है। वो उसकी प्रकृति है, इसलिए आप इंतजाम से रखो, इंतजाम से रखो ताकि वो वैसा ना हो पाए। तो इंतजाम से रखना तो अच्छी चीज है, भोजन की प्रकृति के मुताबिक देना भी अच्छी चीज है, लेकिन बहुत गरम गरम लेने का भाव क्यों करते? जिनको रात्रि पानी के त्याग का अभ्यास करना है, या जो बिना परेशानी के रात्रि में पानी का त्याग करना चाहते, उनको शाम को गरम गरम भोजन नहीं करना, गरम गरम भोजन नहीं करना। और यदि गरम गरम करने का भाव है तो 1 घंटे पहले करना, अंधेरा होने के पहले, ताकि भोजन के बाद 1-2 बार अच्छे से पानी पीने का समय और मिले, क्योंकि तुरंत पानी नहीं पी पाता। फिर जब जाएगा अंदर, फिर धीरे धीरे वो कहेगा पानी लाओ। आधा घंटा बाद, 20 मिनट बाद, फिर आधा घंटा, मतलब 2-3 बार वो पानी पी ले, फिर रात में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये सिस्टम है। व्रतियों को इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है। गृहस्थों को भी जिनको आगे बढ़ना है, ये प्रशिक्षण। दिन में सुबह के टाइम भोजन गरम गरम कर लो, चलेगा, क्योंकि दिन भर पूरा पड़ा है। अब शाम को आखिरी आखिरी में गरम गरम भोजन कर लिया, पानी पीने का टाइम नहीं बचा। अब बाटियां तुरंत पानी थोड़ी मांगती हैं। बाटी बना लो, हैं, और वो टेस्ट में ठीक तो अपने चाहे जितनी खा लो, खा ली। अब बाटी कब पानी मांगती है? आधा घंटे 1 घंटे बाद से पानी मांगना शुरू करती है। 2-3 बार पानी आएगा। खेत में जब थोड़ी सी मिट्टी गर्म हो जाएगी, तब बादल पानी लाओ, अंदर जब जाएंगी फिर वो पानी मांगेंगी। हाँ, तो उसको उसी प्रकार से लेना पड़ता है। आपने उस प्रकार का भोजन लिया तो उसकी प्रकृति को साम्य करने को और ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी ने लौकी की सब्जी खा ली, अब ज्यादा प्यास थोड़ी लगेगी उसको, हैं? मूंग की दाल
खाली नहीं पी ली, उसको ज्यादा प्यास नहीं सताएगी, क्योंकि उसकी प्रकृति शीतलता को लेकर के है। लौकी, हाँ, मोक्ष मार्ग की पहली सब्जी इसके बिना काम नहीं बनेगा। आचार्य जी कहते हैं मूंग की दाल और लौकी खाना सीख लो तो ही फिर आगे बढ़ो। हाँ, मोक्ष मार्ग की पहली सब्जी लौकी, हाँ, और मूंग की दाल। फिर प्रकृति के हिसाब से तो सभी ठीक है। जैन कुलों में, जैन परिवारों में चूंकि त्यागी वृत्ति, श्रावकाचार है, तो संस्कार बना हुआ है, समझ बनी हुई है। समय के अनुसार, नई पीढ़ी के अनुसार ढलना पड़ता है, ढलते हैं, लेकिन अभी संस्कार बना हुआ है, खत्म नहीं हुआ। और ये संस्कार पंचम काल के अंत तक कोई ना कोई तो घर में करता रहेगा। एक सेथल हुआ दूसरा, दूसरा सेथल हुआ तीसरा, कोई ना कोई तो करता रहेगा। त्यागी वृत्ति मुनि संग आते जाते रहते तो संस्कार बना है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, इस कलिकाल पंचम काल में चल रहा। हाँ, अन्यथा देश दुनिया का प्रभाव तो सब तरफ पड़ रहा है। कौन बच पा रहा? कोई नहीं बच पा रहा। आप कितने ही प्रयास करो, हम शुद्ध खाएंगे शुद्ध खाएंगे, जब बाजार में ही शुद्ध सामान नहीं मिलेगा तो क्या खाओगे? अब ठीक है मिक्स कंपनी का छोड़ दोगे, लेकिन कच्चे सामान तो बाजार से ही खरीदना पड़ेंगे। अब वही कच्चे सामान, दवाई और केमिकल और ये वो मिलके आ जाए तो अब क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, तो इसलिए उन सब में से भी जितनी शुद्धता बना सकें, जितना विवेक रख सकें, वही अच्छा है। हाँ, फायदो तो करत है पर दिखत अच्छो नहीं है। फायदो तो करत है, अब अच्छो दिखे ये फायदो करे। हर चीज में केमिकल आने लगा है, पर बिना केमिकल के जो चीज बनेगी, भले वो कलर में उतनी साफ दिखे या ना दिखे, वो फायदा ही करेगी। टेस्ट में भी जैसा भी हो, लेकिन वो फायदा ही करेगी। पर समय के अनुसार सब ढलते हैं, तो उसके अनुसार सब चलता है। ठीक है, तो है ही। अब आप लौकी की सब्जी, लौकी तो लौकी भी तो सही मिलना चाहिए ना। हाँ, अब वो देसी खाओ तो देसी का पता लगाओ, देसी वाले खेत से लाएं, ये करो वो करो तो वो करो, ठीक है। फुल उल तो कहाँ है अब। चलिए पद्यानुवाद पढ़े। हाँ, तो देखो, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, पानी छान करके पीने का यही सिद्धांत है। अहिंसा का व्रत पले, जीव के प्रति दया का भाव हो। रात्रि भोजन के त्याग का भी वही भाव है। दिन का वातावरण प्रासुक रहता है, दिन में बनाओ, दिन में खाओ, खत्म काम। और क्या, रात्रि में बनाने खाने का चलन जैन कुलों का नहीं। मूल में श्रावकाचार में जो लिखा है उसके अनुसार लिखा है, उसके अनुसार चलो। अब नहीं चल पाते हो तो देखो कितना नहीं चल पा रहे, जितना नहीं चल पा रहे उतना ध्यान रखो, आगे उसको करना ही करना है। लेकिन लिखा क्या है जैन कुलाचार में? रात्रि भोजन का त्याग। अब देखो, मानसिकता बनते बनते, चलन होते होते, अब रात्रि भोजन के त्याग के नाम पर केवल अनाज तरफ ही ध्यान जाता है। मतलब 3 प्रकार के भोजन को तो इनने भोजन मानना ही छोड़ दिया। हाँ, हमारा रात्रि भोजन का त्याग मतलब अनाज का भोजन त्याग, परिभाषा इतनी बन गई रात्रि भोजन त्याग की। जबकि आचार्यों ने कहा है चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना ही रात्रि भोजन का त्याग माना जाता है। अब उतना नहीं है तो फिर अभ्यास के रूप में चलो, कम से कम इतना तो करो, इतना तो करो, इतना तो करो, लेकिन ध्यान ही ना जाए उस तरफ तो फिर तो दोष हो जाएगा।
कुछ समय तक के लिए अभ्यास, अनाज का भोजन, चलो 1 साल 2 साल 5 साल का अभ्यास हो गया, अब 5-10 साल का अभ्यास हो गया, अब बाकी चीजें भी कम करो ना। नहीं नहीं, वो त्याग करने की थोड़ी है। हाँ, उसी के खाने के लिए तो हमने अनाज का भोजन त्याग छोड़ा है। क्या मलोहर के नहीं, इसी के लिए तो हमने छोड़ा है। तो देखो, ये अनाज का छोड़ दिया और उसके लिए उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा कि इसको भी छोड़ना पड़ता है। यहां तक कि रात्रि में पानी पीने का भी निषेध है सामान्य गृहस्थ को, सम्यक दृष्टि श्रावक को। अब बोलो आप क्या करे? अभी उसने कोई व्रत नहीं लिए, प्रतिमाएं नहीं ली, तो भी उसको रात्रि में पानी पीने तक का त्याग कराया जाता है। इतना बड़ा श्रावकाचार है। हां, अब चलन में नहीं आ रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, ये बात अलग है, लेकिन मूल कुल का आचार, जैन कुल का आचार यही है, और इस तरफ ध्यान होना भी चाहिए। ठीक है, नई उम्र है, बच्चे हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारी जवाबदारी ज़्यादा, भागा दौड़ी ज़्यादा, वो थोड़ा सा अभी अभ्यास करे। लेकिन जिसकी उम्र हो गई, कानपुर में हम लोग थे, यूपी कानपुर में महावीर जयंती मनाई, बड़े अच्छे रूप में मनाई, समाज खूब इकट्ठी हुई। एक कोई गार्डन था, वहाँ पर श्री जी के अभिषेक का कार्यक्रम रखा, सब गए, हम लोग भी गए प्रवचन करने। मंच पर बैठे थे, लगभग 75 के आसपास की उम्र की एक अम्मा जी आई, उनके साथ और भी महिलाएं थीं ग्रुप में। महाराज, नियम चाहिए है। अच्छे, बहुत उत्साहित होके, ठीक, तो हमने सोचा कोई बड़ा नियम वगैरह। हाँ, क्या नियम लेना है? चाय का त्याग करना है। ठीक, अच्छा, चाय का त्याग करना है। हाँ, तो ठीक है, कर दो, पूर्ण रूप से कर दो। महाराज, चाय का ही त्याग करेंगे, कॉफी का त्याग नहीं करेंगे? वो कहती चाय का ही करेंगे, कॉफी नहीं, कॉफी तो लेंगे। हमने सोचा भगवान महावीर जयंती पर नियम लेने आए, इस उम्र में चाय छोड़ रही हैं तो पूरा ही छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, रात्रि भोजन त्याग करो। हमने कहा रात्रि भोजन के बारे में क्या है, छोड़ना है। अब वो सोच में पड़ गई, कुछ जवाब ही नहीं दे पाए। क्यों, क्या बात है? अब चाय छोड़ दो, काफी पीते रहो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो रात्रि भोजन? बोले नहीं महाराज जी, वो बाहर जाना पड़ता है ना सब जगह, तो रात में खाना पड़ता है। हाँ, तो बाहर जाना पड़ता है तो खाना पड़ता है, तो फिर घर का त्याग कर दो। अब घर का त्याग कर दो तो कहने लगे कितने बजे तक का त्याग कर दें? तो हमने कहा शाम अंधेरा होते साथ। शाम को तो हमारे घर में बनता ही नहीं है। कब बनता है? सब लोग फ्री होते हैं, कोई धंधे से, कोई सर्विस से, रात में बनता है, तो शाम को बनाओ। विचार करेंगे पर त्याग नहीं करते महाराज। क्या कहती? विचार करेंगे, त्याग नहीं करते। अब जिनके घर में रात में ही बन रहा है, रात में ही खा रहे, वो क्या, और इस उम्र में भी, तो फिर क्या करेंगे? मतलब जैन कुल में जन्म लेके भी इतने बरस निकल गए तो भी अभी तक उनको वो संस्कार नहीं आ पाया। और त्याग करने वाले यदि मन में ठान लें तो नई उम्र के भी अच्छे अच्छे लड़के बहू भी ऐसे रहते हैं जो अभी शादी भी हो गई तो शादी में भी उनने रात में नहीं खाया, ऐसे भी मिल जाते हैं। अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। अब वो तो संगति मिल जाए और दृढ़ता मन में आ जाए तो बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर भी नियम पाल लेते हैं। भोपाल में चातुर्मास था, एक इंजीनियर साहब थे और 7 प्रतिमा लिए थे। कितनी प्रतिमा? 7 प्रतिमा ली, और इंजीनियर ड्यूटी जाते थे। तो हमने पूछा कि क्या करते हो?
अब 7वीं प्रतिमा है तो सामायिक प्रतिमा भी तो है, क्या करते? बोले महाराज जी हमें कोई आकुलता नहीं होती। क्यों? बोले हमें सर्विस करने का कोई विकल्प भी नहीं है। तो क्या करते हो? हम तो कई बार रिजाइन दे चुके कि साहब हमको अब फ्री कर दो, हमने बहुत सर्विस कर ली, अब हमारे को कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारी प्रामाणिकता डिपार्टमेंट में इतनी है कि साहब भी कहते कि नहीं आपको भी रिजाइन नहीं देना। तो फिर बोले हम अपना वर्क पूरा करते हैं और ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो फिर सामयिक वगैरह बोले हम अपने ऑफिस में बैठते हैं तो वो लाल बत्ती लगा के रख देते हैं, लोग समझ जाते कि साहब ध्यान में बैठे हैं, कोई नहीं आता वो समय तक, आते ही नहीं कोई, सबको मालूम है इस समय साहब ध्यान में बैठे हैं, उनके पास जाने ही नहीं। उसके अलावा फिर हम दिन भर काम करते हैं, कहीं पानी भी, ऑफिस का पानी भी नहीं पीते, सौंफ सुपारी तो छोड़ो, ऑफिस का पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते, सौंफ सुपारी भी नहीं लेते, घर भोजन करते हैं, आकर के करते हैं। और कोई कभी पहली बात तो कहता नहीं है, और कभी कोई कहेगा तो रिजाइन लो भैया आज से ही छुट्टी हमारी। तो ऐसा हमारा देख करके कोई हमसे कुछ बोलता, लेकिन हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, वर्क पूरा करते हैं, ये भी एक प्रामाणिकता है। और वहां रह करके भी धर्म कर रहा है। अब इतनी बड़ी ड्यूटी करके भी सप्तम प्रतिमा करने वाले तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं करने वाले नीचे दुकान, ऊपर मकान, रसोई घर, और रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? अरे जाकर के खा के आ सकते, लेकिन वो लोभ और मोह जो सताता है ना, अरे गए तो पता नहीं, गए तो पता नहीं, अरे गए तो पता नहीं, क्या पता नहीं, तुम्हारी दुकान तुम मालिक, क्या पता नहीं। तो नहीं करने वाले तो ऐसा भी नहीं करते, करने वाले कैसा भी कर लेते हैं। चलिए पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। मिथ्या तो पंके तुमने निज पहले पाया, शंकादि मैल द्रव्य के द्रव्य पैछे पाया, बकाय से मनस से उनको हटाओ, सम्यक तो आचरण में निज को बिठाओ, ये अष्ट अंग द्रव्य के विनिशंकिता है, निकांक्षिता विमल निर्विचिकित्सिता है, चौथा अमूढ़पन है उपगुहना को, धारो स्थिति करण बत्सल भावना को, श्रद्धा न होय जिनमें वह मोक्ष दाता, निशंक आदि गुण युक्त सुदृष्टि सा, धारो शुभोदयुक्त दर्शन को सुचारा, सम्यक तो आचरण चारित वो तुम्हारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री अशोक कौशल जैन, संस्थापक दैनिक संवाद कुंज सिवनी, एवं स्वर्गीय साहबलाल जैन, स्वर्गीय देवचंद कौशल जैन, स्वर्गीय नत्थीबाई कौशल जैन, स्वर्गीय संतोष कुमार कौशल जैन की स्मृति में श्रीमती मंजू कौशल, हिमांशु कौशल, सुरभि कौशल, श्रीम कौशल एवं समस्त कौशल परिवार, सिवनी, मध्य प्रदेश।